नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप 24 दिसंबर को देखे होंगे हॉट सीट पे अंजू रानी को, जो कि फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली थी। और इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये कपड़े के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। यही कारण है कि केबीसी के मंच पे यह स्पष्ट कर रही थी कि मेरे पास कम से कम जो कपड़े का कलेक्शन है वो 500 से काफ़ी ज़्यादा है। इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये केबीसी के मंच पे कितना रकम जीती हैं और साथ ही साथ ये केबीसी के मंच से कितना कहां पे लाइफलाइन का अपना इस्तेमाल की है, वो हर सवाल इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप यहाँ पे समझ लीजिए। केबीसी के आप दर्शक हैं तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि जो भी केबीसी के मंच पे आप प्रतिभागी को देखते होंगे, उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनके रिएक्शन को देखकर दर्शक कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि आखिर ये जो प्रतिभागी है ये केबीसी के मंच पे कितना लंबा चलने वाला है। या फिर दूसरा पॉइंट ये होता है कि उस प्रतिभागी के द्वारा जब लाइफलाइन का इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से सवाल पे लाइफलाइन का इस्तेमाल वो प्रतिभागी लेते हैं, उसको भी देखकर दर्शक कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि आखिर ये जो प्रतिभागी है वो केबीसी के मंच से कितना रकम जीत कर जाने वाले हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें कि जैसा कि इस केबीसी के मंच पे दो टाइप के आपको प्रतिभागी मिल जाएंगे। एक वो प्रतिभागी होते हैं जिनके पास जनरल नॉलेज का भंडार काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि यहाँ पे ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जीके का तो एक खान होता है जिसमें केबीसी के मंच पे कहाँ से जनरल नॉलेज डाल दिया जाएगा ये प्रतिभागी को भी मालूम नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं निडर होकर इस मंच पे काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी आते हैं जिनको ये पहले से मालूम होता है कि हम इस मंच पे काफ़ी लंबा चलने वाले हैं, या फिर उनके पास समान गान का जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रतिभागी आपको देख जाएंगे जिनके पास जनरल नॉलेज का अगर भंडार कम होता है तो हर आने वाले सवाल पे एक उनके मन में डर होता है, या फिर चेहरे का जब आप रिएक्शन देखेंगे तो उस चेहरे के रिएक्शन को देखकर आप समझ जाएंगे कि इनके मन में हर आने वाले सवाल पे एक डर बैठा हुआ है। ठीक उसी तरीके से इनके साथ भी हुआ, अंजू रानी जी के साथ। अगर इनका पूरा गेम आप देखेंगे तो हर आने वाले सवाल पे ये वहाँ पे सिर्फ टेंशन में थी कि पता नहीं अगला सवाल कौन सा पूछा जाएगा, क्या उस सवाल का जवाब हमारे पास होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन खैर ये सब सारी बातें को हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये अंजू रानी केबीसी के मंच से 3,20,000 जीत कर गई हैं और साथ ही साथ एक लाइफ लाइन भी लेकर गई है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केबीसी के मंच पे आप जानते हैं कि हर प्रतिभागी को 4 लाइफ लाइन दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए अगर कोई प्रतिभागी अपने लाइफ लाइन को वहाँ पे सेव रखता है, यानी कि लाइफलाइन होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करता है और अपने अंदाजा अनुसार वहाँ पे जवाब सबमिट करके गलत जवाब देता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक अंजू रानी भी केबीसी के मंच पे 6,40,000 वाले सवाल पे एक लाइफलाइन होते हुए भी अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं की और उसके बावजूद उस सवाल का सही जवाब न मालूम होने के साथ साथ भी उन्होंने एक अंदाजा अनुसार वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया, जो कि वहाँ पे गलत साबित हुआ। यही इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि केबीसी के मंच से अंजू रानी जो है 3,20,000 जीत कर गई और साथ ही साथ एक लाइफलाइन भी लेकर गई। चलिए हम आपको इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से सवाल पे और किस लाइफलाइन का इन्होंने इस्तेमाल किया है। पहला लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 3,000 के सवाल पे किया, जो कि 50-50 था, जैसा कि आप सवाल को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 40,000 के सवाल पे किया, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। और तीसरा लाइफलाइन का इस्तेमाल इन्होंने 3,20,000 के सवाल पे किया, जो कि आस्क द एक्सपर्ट था। और इस तरीके से आस्क द एक्सपर्ट की मदद से ये 3,20,000 केबीसी के मंच पे जीत गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही कोई प्रतिभागी 3,20,000 केबीसी के मंच पे जीतता है, उसके बाद अगला सवाल 6,40,000 का पूछा जाता है। ठीक उसी तरीके से अंजू रानी जी से भी 6,40,000 का जो सवाल था वो स्क्रीन पे डाला गया, लेकिन उस सवाल का सही जवाब उनके पास मालूम नहीं था। और उसके साथ साथ एक आप ये भी ध्यान रखिए कि उनके पास पहले से एक लाइफलाइन बचा हुआ था, जो कि वीडियो कॉल का था, लेकिन वो अपने उस लाइफ लाइन का इस्तेमाल उस 6,40,000 वाले सवाल पे नहीं की और वहाँ पे अपने अंदाजा अनुसार उस सवाल का अपना जवाब सबमिट की, जो कि बिल्कुल वहाँ पे गलत साबित हुआ। और इस तरीके से गलत जवाब देकर वो सीधे नीचे गिर गई 3,20,000। इसीलिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि अंजू रानी केबीसी के मंच से 3,20,000 जीत कर गई और साथ ही साथ एक लाइफ लाइन भी लेकर गई। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि अगर वो एक लाइफ लाइन का इस्तेमाल अपना 6,40,000 वाले सवाल पे कर
चली होती तो शायद ये भी कहना यहाँ पे मुश्किल नहीं होगा कि हो सकता था ये मंच से 12,50,000 भी जीत कर जाती, या फिर उसके आगे भी ये बढ़ सकती थी, क्योंकि हो सकता था उसके आगे का जो सवाल इनसे पूछा जाता उसका जवाब शायद इनके पास मालूम होता, क्योंकि जो भी सवाल इनसे पूछा गया है उसमें कई सारा ऐसा सवाल था जिसका जवाब ये बिल्कुल निर्भीक होकर वहाँ पे दी है, जहाँ पे कोई डर नहीं था। हाँ, बिल्कुल इनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन जरूर था कि जब भी कोई नया सवाल आने वाला था वहाँ पे इनके मन में एक ये था कि पता नहीं कौन सा सवाल पूछा जाएगा, या फिर उसका जवाब मालूम होगा या फिर मालूम नहीं होगा। तो इस तरीके से अपना एक लाइफ लाइन इन्होंने यहाँ पे केबीसी के मंच पे बर्बाद किया। अगर वो बर्बाद नहीं की होती तो ये जरूर केबीसी के मंच से 6,40,000 तो कम से कम जीत कर ही जाती, लेकिन इन्होंने अपने एक लाइफ लाइन को बचाने के चक्कर में केबीसी के मंच से 3,20,000 जीत कर गई।